नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने पोर्ट्स पढ़ना चालू किया था। सर पोर्ट्स कैसे, जैसे कि आपको क्वेश्चन बार बार बनता है कि प्रिंटर बताइए आपके कंप्यूटर से किस पोर्ट के माध्यम से कनेक्ट होता है। तो आप बोलते हैं सर पी से प्रिंटर, पी से पैरेलल। हाँ सर, तो आपको याद हो गया कि पैरेलल पोर्ट से आपका प्रिंटर कनेक्ट होता है। तो वैसे ही अब आपको हमेशा पैरेलल पोर्ट ही तो नहीं पूछेगा, या पैरेलल पोर्ट ही नहीं पूछ करके प्रिंटर का ही तो नहीं पूछेगा, अन्य चीज़ों का भी पोर्ट पूछ सकता है दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में आपका यही स्तर नहीं रहने वाला एग्जाम्स का, आपको भी पता है। आप देखिए वर्तमान में जो रेलवे और एसएससी के जो एग्जाम दिया है, एसएससी सीजीएल का और रेलवे एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 दिए हैं, वो बच्चे नाक में रो रहे हैं कि सर लोग वही पुराने घसीटे पसीटे क्वेश्चन कराते थे, वही पुराने पैटर्न पढ़ाते थे, हम लोग उसी को पढ़ते रह गए। हमको गाइडेंस नहीं दिया गया कि कैसा पढ़ना चाहिए, कितना गहराई में जाना चाहिए। और आज हम लोग को क्वेश्चन ऐसा सब पूछा जो हम सोच नहीं पाते थे कि कहना क्या चाह रहा है। तो कहीं आपके साथ वो स्थिति ना आ जाए, इसलिए जिस माध्यम में भी आप पढ़ रहे हैं उन सब का आप एकदम स्टैंडर्ड पुस्तक खरीद करके स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना चालू कर दीजिए। समझ में आया बात? तो मैं इतना रिसर्च करके इसीलिए पढ़ाता हूँ ताकि आपका जो उस गहराई से क्वेश्चन बने तो केवल आपसे बने दोस्तों, जो जुड़ करके इतना मेहनत कर रहे हैं हमसे, हमारे साथ जुड़ करके कंटिन्यू पूरे क्लासेस को देख रहे हैं। इसलिए आपके साथ वो नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने सर आपका हार्ड डिस्क पढ़ा था, जिसमें अपने पाटा पोर्ट से हार्ड डिस्क को कनेक्ट कर सकते हैं, सर आपके साटा पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, और आपके SCSI से कनेक्ट कर सकते हैं। पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, और आपका स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस SCSI कनेक्टर। ये 3 चीज़ से आपका हार्ड डिस्क को कनेक्ट कर सकते हैं आपके कंप्यूटर से। हाँ सही, चलिए आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दूसरी चीज़ों पे। ठीक, चलिए आपको सीधा सीधा जो क्वेश्चन बनते हैं मैं सीधा उन पे लेके चलता हूँ। आइए आपको मैं प्रिंटर से कनेक्ट होता है पैरेलल पोर्ट, तो चलिए मैं वो भी आपको लिखवा देता हूँ पहले, फिर ले आएंगे। चलो आपका पैरेलल पोर्ट हम पढ़ते हैं। पैरेलल पोर्ट, सर पैरेलल पोर्ट का प्रयोग किया जाता है प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए, है ना? हाँ सर। प्रिंटर ना दे तो आपको कभी दे दे स्कैनर को कनेक्ट करने के लिए। हाँ सर। और आपका सर वो भी ना दे तो आपको दे दे जनरली आपका प्रिंटर पोर्ट जो होता है प से पैरेलल पोर्ट, प से प्रिंटर पोर्ट जो मेनली प्रयोग होता है वो आपके 25 पिन का पैरेलल पोर्ट प्रयोग होता है। इसलिए 25 पिन का पैरेलल पोर्ट यूज होता है प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए। तो आप इस 25 पिन को भी याद रखिए, और पैरेलल पोर्ट से प्रिंटर और स्कैनर दोनों को कनेक्ट किया जा सकता है, ये भी आप ध्यान रखिए। ठीक, हाँ सर। चलिए पैरेलल पोर्ट का दर्शन मैं आपको करवा दूं। आइए, ये दोस्तों आपका पैरेलल पोर्ट, ताकि आप प्रैक्टिकली देख देख क्या चीज सीख सके, है ना? हाँ सर। पैरेलल केबल, ठीक ठीक है सर। ये सर आपका पैरेलल केबल देखिए हो गया। A series of metal wires that enable multiple bits of data to be transferred simultaneously. Parallel cables have mostly given way to serial cables where data is transferred one bit after another. See serial interface connection, Centronics and PATA। छोड़ दीजिए, कुल मिला के ये आपका है दोस्तों, बात याद रखेंगे। हाँ सर, तो पैरेलल पोर्ट बोले, ठीक। हाँ सर, देखिए लिखा है पैरेलल केबल प्रिंटर, लिखा है ना आपको? हाँ सर, देखिए दिख रहा है आपको? हाँ सर। देखिए उसको कैसे कनेक्ट करते दिखा रहा है कि इसका ये वाला जो इससे सीपीयू से कनेक्ट होगा, देखिए इसका ये वाला इससे छोटा दिख रहा होगा शायद आप लोगों को, कि पैरेलल हिस्सा जो इसको देखिए सीपीयू से कनेक्ट हो रहा है, और सीपीयू से कनेक्ट करके फिर आपको इसको प्रिंटर के पीछे में लगाया जा रहा है। देखिए दिख रहा है आपको? हाँ सर, तो यही जो आपको दिख रहा है, हाँ सर यही आपका, ठीक। हाँ, तो इसमें कंप्यूटर से जो लगता है चौड़ा वाला, इसको मैं थोड़ा, ये धुंधला इमेज दिख रहा है, थोड़ा आपको थोड़ा स्पष्ट इमेज में लाने की कोशिश करता हूँ। आइए, इमेज लेके आने की कोशिश करता हूँ जैसे आपको स्पष्ट हो सके थोड़ा, ठीक। लिखा है 25 पिन पैरेलल प्रिंटर केबल। चलिए इसी को ले आते हैं, ठीक। तब कोई भाई इमेज में ध्यान रखना था। हाँ सर, ठीक है सर। ऐसा अगर आपको केबल दिखे तो आपका है प्रिंटर को कनेक्ट करने वाला पैरेलल केबल, पैरेलल पोर्ट, ठीक। हाँ सर, कितना पिन है सर? देखिए लिखा हुआ है 25 पिन। हाँ सर,
मेल टू फीमेल, दोनों इसमें मेल फीमेल होता है, दो दिख रहा है मेल फीमेल। हाँ सर, सर हम कैसे पहचानेंगे मेल किस में, वो कैसे पहचानेंगे फीमेल किस में है? लेकिन जिसमें प्लग दिया हुआ है लगाने के लिए वो आपका है मेल, और सर जिसमें आपके इंसर्ट करने के लिए जगह दिया हुआ है आपका फीमेल, है ना। हाँ सर, क्योंकि माताएं और बहनें ही वो चीजें हैं जो दुनिया की सारी अच्छाइयों को, सारी बुराइयों को अपने अंदर समा लेती हैं, इसलिए आपके इसके अंदर समाने के लिए स्थान बना हुआ है। हाँ सर, और पुरुष ही हैं जो अपने अंदर सारी बुराइयों को, अच्छाइयों को बस बाहर निकाल के दिखाते रहते हैं। हाँ सर, इसलिए मेल जो बाहर निकल के दिख रहा है, तो बाहर निकला हुआ है लगने के लिए, तो आपका मेल जो अपने अंदर समा ले तो इसके अंदर लगने के लिए बना हुआ है वो बना फीमेल। हाँ सर, तो कितने पिन? 25 पिन वाला आपका पैरेलल प्रिंटर केबल है दोस्तों ये, ठीक। हाँ सर, चलिए इससे इतने क्वेश्चन बनेंगे, आप विस्तार को देख करके पहचान सकते हैं, ठीक। चलिए, इससे कभी क्वेश्चन ये पूछ ले कि बताइए मेल इसमें से कंप्यूटर किससे कनेक्ट होता है और किसको किसको प्रिंटर में जोड़ते हैं, दो इस तरह से भाई, एक तो आपका कंप्यूटर से जुड़ेगा, सीपीयू से जुड़ेगा, और आपका जुड़ेगा भाई किससे? प्रिंटर से। तो आइए उसके लिए भी आपको मैं ऑथेंटिसिटी के साथ दिखा देता हूं। लिखिए, मेल आपको दिखाना जरूरी है ना, है ना। मेल और फीमेल पैरेलल केबल, हाँ देखते हैं हमको मिल जाए इमेज, अगर तो ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा। आइए जब ये खुली गया तो एक बार आपको दिखा दूं मैं, जहां बोले आपके विजुअल ग्राफिक्स एरे अर्थात हाई ग्राफिक्स एरे के लिए, तो ये आपका वीजीए केबल दिख रहा है आपको, वीजीए केबल। हाँ देख लीजिए एक बार, सब केबल के बार दर्शन कर लिए, वीजीए केबल आपका, ठीक है सर, क्लियर हो गया। सारे केबल्स और केबल्स भी दिखा दूंगा मैं, इसको पहचाना सीख जाएंगे। ये आपके यूएसबी केबल को तो आप भली बात पहचानते हैं, देखिए आपका पैरेलल पोर्ट दिया हुआ है, ठीक। हाँ सर, ये आपका सीरियल केबल दिया हुआ है, नहीं दिख रहा होगा आपको, हालांकि मैं जान रहा हूँ, आपका वीजीए पोर्ट दिया हुआ है। तो एक काम करेंगे, अब वीजीए केबल, वीजीए पोर्ट, ये सब चीज आप सर्च मार मार के इंटरनेट पे देख लेंगे कैसे दिखता है, ताकि आपको पता रहे अपने कंप्यूटर में कौन सा पोर्ट को क्या कहते हैं, कौन सा पोर्ट किस लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। हाँ सर, ठीक। हाँ देखिए सर, आपका इसका जो अंदर जाने वाला पार्ट है जिसमें लगाने के लिए बना हुआ हिस्सा है सर, वो आपका कहलाएगा, वो आपका हमेशा कंप्यूटर पीसी से कनेक्ट होता है, जिसमें सर इसमें आपके अंदर घुसाने के लिए जो फीमेल वाला हिस्सा आपको बताया था, वो आपके प्रिंटर, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सबसे कनेक्ट होगा। हाँ तो इस डायग्राम से आपको क्लियर हो गया ये चीज़। चलिए, यही मेरे को बताना था ताकि आपको याद रहे कि सर मेल से किसको कनेक्ट करते हैं और फीमेल से किसको कनेक्ट करते हैं, ठीक। हाँ सर, ये आपको याद रहेगा। अब कभी ये पूछ ले क्वेश्चन बढ़ा करके आगे, तो मेल पार्ट से कनेक्ट होता है कंप्यूटर की फीमेल पार्ट से, तो आपको याद रहेगा कि हाँ सर USB टू DB25 पैरेलल प्रिंटर केबल है, अर्थात ये आपका पैरेलल के साथ यहाँ पे USB का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। अगर USB ना होता तो यहाँ इसका मेल वाला पार्ट होता, तो मेल वाला पार्ट का यूज करते हैं कनेक्ट आपके कंप्यूटर से या नोटबुक से या आपके CPU से कनेक्ट करने के लिए, और जो इसका फीमेल वाला पार्ट है उसको उपयोग करते हैं प्रिंटर से, कैसे आपका कैशियर रजिस्टर से, POS मशीन से कनेक्ट करने के लिए, ठीक। हाँ सर, तो फीमेल वाले पार्ट से आपका प्रिंटर कनेक्ट होता है और मेल वाले पार्ट से आपका कंप्यूटर कनेक्ट होता है। अब ध्यान रहेगा ये बात। हाँ सर, चलिए ये बात ध्यान रहेगा आप लोगों को, इसके बाद आपका कोई भी डाउट अब इससे ज़्यादा नहीं रहेगा और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हाँ सर, तो हमको स्पष्ट हो गया सर। देखिए, जिसमें प्लग बना हुआ है सर, जिसमें प्लग बना हुआ है और जो होल्डर है, जो अपने में होल्डर घुसवाएगा, जिसमें प्लग बना हुआ मेल पार्ट है, जिसमें होल्डर आपका सर फीमेल पार्ट है। तो जो प्लग वाला पार्ट आपका कनेक्ट हो रहा है किससे, मान लीजिए सर प्लग वाला पार्ट कनेक्ट हो रहा है सर आपके कंप्यूटर से, अर्थात मेल वाला पार्ट कनेक्ट होता है आपके, मेल वाला पार्ट कनेक्ट होता है आपके कंप्यूटर से,
ठीक। और इसका फीमेल वाला पार्ट कनेक्ट होता है आपके, ठीक, किससे सर, प्रिंटर से। हाँ सर, चलिए इतना आप समझ गए। तो आपका पैरेलल पोर्ट दोस्तों यहाँ पे कहता हम, इससे बाहर इसका क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक। हाँ सर, चलिए आते हैं दोस्तों हम आपके इसके बाद सीरियल पोर्ट पे। सर सीरियल पोर्ट, ठीक है सर। सर सीरियल पोर्ट पे आप देखेंगे जो पुराने जो उपके मॉडेम थे ना सर, तो लिखेंगे ओल्डर मॉडेम। मॉडेम जो था ना सर, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, हाँ सर मॉडेम, क्योंकि आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि इनपुट आउटपुट का कॉम्बिनेशन होता है। इनपुट भी है, आउटपुट भी है, सॉफ्टवेयर भी, हार्डवेयर भी है, तो वही उसी कहते हैं मॉडेम। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, इसका फुल होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, इसलिए से मॉडेम कहते हैं। तो जो ओल्डर मॉडेम है, आपको मॉडेम क्या होता है तो दिखा दूंगा मैं, आइए दिखाई देता हूँ एक बार क्या बात है उस पर। चलिए मॉडेम भी आप देख लीजिए, क्योंकि मॉडेम आप सिर्फ सुने हैं, आज तक देखे नहीं हैं। हाँ सर, क्योंकि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, ठीक, हाँ सर, और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो ये दोस्तों आपका मॉडेम आप देखे हैं, इस तरीके के डिवाइस अपने आसपास देखे हैं ना। हाँ सर, हम देखे हुए हैं। अब ऐसे डिवाइस देखेंगे नहीं देखे, हाँ सर यही मॉडेम है, ठीक। तो आपको ये मॉडेम है और ये आपका राउटर है, आपको सब दोनों में अंतर पता होना चाहिए, ठीक। दिख रहा है आपको, हाँ सर, देखिए आपको जो लंबा वाला ये आपका है मॉडेम, दिख रहा है आपको, हाँ सर, केबल मॉडेम प्लस ये मॉडेम है। हाँ तो जो भी ऐसा लंबा वाला सब आपका मॉडेम है, मॉडेम है, मॉडेम है, मॉडेम है, दिख रहा है आपको सब ये मॉडेम है दोस्तों, ठीक। हाँ सर, चलिए, और ये आपका है राउटर, ये आपका राउटर, ये आपका मॉडेम, मॉडेम और राउटर। हाँ सर, चलिए, तो उसी मॉडेम को कनेक्ट करने के लिए इसका उपयोग करेंगे। और मॉडेम को फुल फॉर्म देखिए, अ मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर और मॉडेम इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस दैट कन्वर्ट्स data from a digital format into a format suitable for an analog transmission medium such as telephone और रेडियो। अर्थात पूछता है बार बार क्वेश्चन कि मॉडेम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो बोलेंगे आप सर टेलीफोन लाइन में कनेक्ट किया जाता है या रेडियो लाइन में कनेक्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है सर? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए। हाँ सर, ठीक। देखिए लिखा हुआ यूज फॉर, लिखा हुआ है द सोल पर्पस ऑफ द मॉडेम इज टू प्रोवाइड यू विथ इंटरनेट एक्सेस। तो इसका मेन काम इंटरनेट एक्सेस देना। इफ यू वर टू ओनली हैव वन इंटरनेट कनेक्शन डिवाइस विथ एन Ethernet port such as desktop computer, you could connect the modem directly to your computer with no needs for a router। जहाँ आपका मॉडेम है वहाँ पे राउटर को आवश्यकता नहीं है, आपको ये बोलना चाह रहा है, ठीक। इसलिए दोनों में डिफरेंस दिया जाता है आपको। तो वो मॉडेम का आपको फुल फॉर्म पता चल गया। हाँ सर, ये आपका कंप्यूटर पेरिफेरल क्लास का एक युक्ति है। हाँ सर, इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। हाँ सर, और आते हैं आपके मॉडेम को कनेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग होता है वो आपका है मॉडेम केबल, या आपका चलिए राउटर और मॉडेम अंतर भी आप देख लीजिए यहीं पे आपका है ना। हाँ सर, योर मॉडेम इज अ बॉक्स दैट कनेक्ट्स योर होम नेटवर्क टू द वाइडर इंटरनेट। आपके घर के नेटवर्क को वाइडर इंटरनेट से, बड़े इंटरनेट से जोड़ देगा, वो है आपका कौन भैया? मॉडेम। और राउटर इज अ बॉक्स दैट लेट्स ऑल योर वायर्ड एंड वायरलेस डिवाइसेस यूज दैट internet connection at once and also allows them to talk to one another without having to do so over the internet। अर्थात आपके घर में अगर राउटर क्या है, आपके घर में बहुत सारी अलग अलग युक्ति हैं, तो सबको एक ही सिंगल कनेक्शन देने के लिए या सबको आपस में जोड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, वो है आपका राउटर। इसका मैं अच्छे से समझाऊंगा, आगे इसका पार्ट आएगा, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा आपके लिए टाइम नहीं ले रहा हूँ, ठीक। हाँ सर, देखिए चलिए इसको छोड़ देते हैं, आते हैं जो अपना टॉपिक उससे ना भटके हम, इसीलिए इसको छोड़ देते हैं। आपको मैं समझाऊंगा अच्छे से, इसलिए टेंशन मत लीजिए। फिलहाल आगे था बात इसलिए बता दिया गया। चलिए मॉडेम, सीरियल पोर्ट, ठीक। हाँ सर, देखिए ये आपका सीरियल पोर्ट दोस्तों, बहुत अच्छे से देख लीजिए आप, देखिए दोनों अंतर भी आप समझ लेंगे यहीं पे। हाँ सर, ये दोस्तों आपका पैरेलल पोर्ट है। देखिए ये आपको प्रवेश करने के लिए ये आपका सर सीरियल पोर्ट है सर। तो पैरेलल पोर्ट ऐसे दिखता है और सर सीरियल पोर्ट ऐसे दिखता है। हाँ सर इसे पैरेलल पोर्ट क्यों? देखिए एक के दूसरे में पैरेलल में सब आपका जमा हुआ सर। हाँ, एक के नीचे एक पैरेलल में जमा हुआ है, एक के नीचे एक पैरेलल में बना हुआ है, इसलिए पैरेलल पोर्ट है। और ये आपका ये जो ऐसा दिखता है छोटा वाला, वो आपका सीरियल पोर्ट। तो आप पहचान जाएंगे कि पैरेलल पोर्ट कौन है, सीरियल पोर्ट कौन है। हाँ सर, दोनों एक ही जैसे दिखते हैं और दोनों का आकार सर इसका बड़ा होता है पैरेलल पोर्ट का, सीरियल पोर्ट का आकार छोटा होता है, ठीक। हाँ सर, इस इमेज से आपको क्लियर हो गया। हाँ सर, चलिए
तो इन कंप्यूटिंग अ सीरियल पोर्ट इज अ सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफेस थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्ड इन और आउट सिक्वेंशली वन बिट एट अ टाइम. This is in contrast to a parallel port which communicates multiple bits simultaneously in parallel. ठीक है, वो सब छोड़ दीजिए, कुछ नहीं बोलना, ये चाह रहा है कि अब जो सीरियल पोर्ट है, क्योंकि भाई सीरियल है अर्थात इसमें सीरीज में काम करेगा. सीरीज मतलब एक के बाद ही दो, दो के बाद तीन, अर्थात पहले एक को सेंड करेगा, फिर दो को, फिर तीन को, अर्थात बिट बाय बिट या बिट दर बिट आपके काम करता है. वन बाय वन इसमें डाटा को ट्रांसफर करता है, कनेक्ट करता है. ठीक है. और जो पैरेलल पोर्ट है वो एक साथ बहुत सारे डाटा को भेज सकता है, क्योंकि उसके पास पैरेलली बहुत सारे पोर्ट्स हैं. बस वही चीज बोल रहा है, बात खत्म. चलिए, हाँ सर, सीरियल सब चीज हटा देते हैं. सीरियल पोर्ट कनेक्टर जब लिखेंगे आप भैया, ठीक है, मैं जिक्र आपको. हाँ सर, ये सीरियल पोर्ट कनेक्टर दोस्तों सब आपका है. सीरियल पोर्ट कनेक्टर देखते चलिए आंखों के साथ. हाँ सर, ये सीरियल पोर्ट कनेक्टर है सर. सीरियल पोर्ट कनेक्टर है सर. सीरियल पोर्ट कनेक्टर इसमें बहुत कम दिया रहता है. देखिए, हाँ सर, छोटा सा रहेगा. हाँ सर, ये दिख रहा है पैरेलल जैसे, मगर इसको आपको लेके नहीं चलना है. सीरियल ही है मगर उसका थोड़ा अलग वर्जन है. ठीक है. देखिए, सीरियल पोर्ट में DB 9 मेल 9 मेल बने हुए हैं, जिसमें आप बताएं जिस निकले हैं वो 9 मेल होते हैं. सीरियल पोर्ट में भी आपके 25 पिन के आते हैं, तो लिखा है 25 मेल. और पैरेलल पोर्ट में आपके 25 फीमेल आते हैं. देखिए, पैरेलल पोर्ट में 25 फीमेल. हाँ सर, ठीक, याद रखेंगे बात को. चलिए, आपको ध्यान रहेगा सर, जो निकले रहते हैं सर वो आपके मेल, और सर जो आपके एक्सेप्ट करने के लिए बनते हैं वो आपके फीमेल. हाँ सर, तो आपके सीरियल पोर्ट में 9 मेल भी होते हैं, 5 ऊपर 4 नीचे, और आपके इसमें आपके सीरियल पोर्ट में आपके 25 मेल वाले भी होते हैं सर. हाँ सर, चलिए, देख रहे आपको. हाँ सर, इसमें निकले हुए पिन ऐसे, तो आपके मेल है सर, ये मेल सीरियल पोर्ट है. हाँ सर, चलिए दोस्तों, तो अब भली बात सीरियल पोर्ट से भी परिचित हो चुके हैं. हाँ सर, हम भली बात परिचित हो गए हैं सीरियल पोर्ट से भी. चलिए, मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ इसका इमेज को लेकर के रख देता हूँ आप लोगों के लिए. चलिए, 9 पिन 25 पिन, कितने कितने पिन के होते हैं तो आप देख लीजिए सर. हाँ सर, 25 पिन के भी होते हैं सर, हमको पता है. 9 पिन 25 पिन के होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है. हाँ सर, स्पष्ट हमको 9 पिन तो इसी में दिख रहा है सर आपका. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पिन का ये आपका सीरियल पोर्ट है. हाँ सर, और सर यहाँ आपका 25 पिन का सीरियल पोर्ट है. देखिए सर, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. हाँ सर, 25 पिन का आपका ये पैरेलल पोर्ट है. साथ 9 पिन का भी पैरेलल पोर्ट आता है, और आपके 25 पिन का भी पैरेलल पोर्ट आता है. हाँ सर, मतलब पैरेलल नहीं, सीरियल पोर्ट. तो 9 पिन का सीरियल पोर्ट, 25 पिन का सीरियल पोर्ट. हाँ सर, चलिए, क्लियर हो गया. और सीरियल पोर्ट से किसको कनेक्ट करते हैं सर? मॉडेम को. जो पुराने मॉडेम थे उसको कनेक्ट करने के लिए सीरियल पोर्ट का उपयोग करते थे, और भी बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हैं. ठीक है सर, तो आपको सीरियल पोर्ट आपके 9 पिन एंड 25 पिन. ये पूछ सकता है कि सीरियल पोर्ट कितने कितने पिन के मिलते हैं, तो 9 पिन के और 25 पिन के सीरियल पोर्ट मिलते हैं. ठीक. हाँ सर, चलिए आइए नेक्स्ट पे आते हैं हम. लिखिए, लिखिए सर, आपका PS2 पोर्ट है ना. हाँ सर, चलिए सर, इससे आपको कनेक्ट करते हैं सर आपका जो पुराना समय का. आज तो आजकल ओल्डर के लिए पहले के कीबोर्ड को, पहले का कीबोर्ड जो था उसको कनेक्ट करने के लिए PS2 पोर्ट का उपयोग करते थे. PS2 आपका प्ले स्टेशन 2 गेमिंग वाला का बात नहीं हो रहा है. कीबोर्ड में भी आपका बताइए कीबोर्ड का उपयोग होता है ना गेमिंग में, इसलिए आपको याद रखेंगे. हाँ सर, मगर PS2 पोर्ट का उपयोग पुराने कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए और पुराने समय के माउस को कनेक्ट करने के लिए होता था. हाँ सर, सर क्यों पुराने समय के आप क्यों बोल रहे हो सर? क्यों बोल रहा हूँ कि वर्तमान समय में कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए USB पोर्ट का ही प्रयोग हो जा रहा है. हाँ सर, USB पोर्ट का आजकल प्रयोग हो रहा था. USB पोर्ट ने इस PS2 पोर्ट का जगह ले लिया है कीबोर्ड और माउस के सेंस में. ठीक, तो आपसे ये पूछ सकता है तो PS2 पोर्ट से क्या कनेक्ट होता है, तो कीबोर्ड और माउस कनेक्ट होता है. बस इतना ध्यान रखिए. चलिए, PS2 पोर्ट आपको दिखा दूं मैं. आइए चलते हैं. ठीक, PS2 पोर्ट, आइए, ये दोस्तों आपका PS2 पोर्ट आप. हाँ सर, PS2, देखिए PS2 माउस केबल लिखा है. देखिए पूरा इमेज से क्लियर आपको सर. PS2 माउस केबल. हाँ सर, देखिए इसमें आपके टोटल 6 पिन दिख रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 6 पिन होते हैं. हाँ सर,
ठीक। हाँ, ये आपका PS2 पोर्ट है दोस्तों। और ये माउस केबल लिखा मतलब माउस को कनेक्ट करेगा ये, ठीक। देखिए आपके CPU में देखिए माउस कनेक्ट करने के लिए दिया हुआ है। हाँ सर, ये आपका PS2 पोर्ट है। तो माउस और कीबोर्ड आपको कनेक्ट दिया, ये कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए है, देखिए ये दिया हुआ है। हाँ सर, तो इसमें आपके 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 आपके ये कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए ये पर्पल वाला, और माउस कनेक्ट करने के लिए ग्रीन वाला आपका PS2 पोर्ट बना हुआ है, ठीक। हाँ सर, लेकिन आपको सिर्फ फिर माउस कनेक्ट करने के लिए, कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए, है ना। हाँ सर, और उसका हिस्सा देखिए इसमें माउस का चिन्ह बना हुआ है, ये माउस को कनेक्ट करने के लिए इंसर्ट होगा, अर्थात CPU ये जो दिख रहा है आपको हिस्सा, ये CPU में है, अर्थात आपके CPU में या मदरबोर्ड में कनेक्ट होगा, और ये आपको वो केबल है जो प्रवेश करेगा माउस वाले इस वाले पोर्ट में, है ना। हाँ सर, चलिए ठीक, चलिए देख लिया बात को। चलिए भैया, आपको ये सब क्लियर हो गया। हाँ, ये भाई कौन होता है आपका PS2 पोर्ट। अब आप टायर को देख करके ही बता देंगे। हाँ सर, ये होता है आपका PS2 पोर्ट। देखिए आपका इसका मेल USB एंड टू कनेक्ट विथ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर से कनेक्ट करेगा, ये आपका ये वाला हिस्सा है। और जो आपके फीमेल PS2 पोर्ट फॉर माइस और फीमेल PS2 पोर्ट फॉर कीबोर्ड, जो आपके माउस और कीबोर्ड से कनेक्ट करेगा, वो ये वाला हिस्सा है, ठीक। हाँ सर, और आपको देखिए अब आपका फीमेल USB पोर्ट, अर्थात अब आपका USB पोर्ट का जगह ले लिया है सबका जगह, है ना। हाँ सर, इसलिए ध्यान रखेंगे, ठीक। हाँ सर, तो माउस आइकन बना था, माउस को कनेक्ट करने के लिए जगह देगा, ठीक। तो आपका माउस कनेक्ट हो सकता है, ठीक। तो पोर्ट टू कनेक्ट माउस। चलिए, तो माउस और कीबोर्ड, तो माउस को माइस लिखा है और कीबोर्ड लिखा, तो इसी इमेज को ले लेता हूँ आप लोगों के लिए, जैसे आपको क्लियर रहेगा ये बात पूरा। और उसका जगह वो USB ने ले लिया है, वो भी आपको इससे पता चल जा रहा है। चलिए दोस्तों, हो गया आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर। हाँ सर, 6 पिन के होते हैं, ये भी आपको पता चल गया। हाँ सर, 6 पिन के होते हैं, वही पता चल गया हमको सर, ठीक। और जो आपका एंटर करेगा मेल पार्ट हमेशा, हाँ सर, मेल पार्ट आपका एंटर कर रहा है कंप्यूटर में, तो मेल पार्ट आपका इसका एंटर कर रहा है कंप्यूटर में। सर, मेल पार्ट एंटर कर रहा है आपके कंप्यूटर में, और यहाँ पे मेल USB पार्ट दे दिया है। हाँ सर, और ये आपका जो फीमेल पार्ट है ये आपको कनेक्ट करेगा माइस मतलब माउस में, और ये जो वाला फीमेल पार्ट है आपको ऐड करेगा आपके कीबोर्ड को, ठीक। हाँ सर, तो फीमेल PS2 पोर्ट फॉर माइस मतलब माउस, और फीमेल PS2 पोर्ट फॉर कीबोर्ड ने दिया, इसलिए लिख दे रहा हूँ, मैं दिख नहीं रहा आपको इसलिए कीबोर्ड। हाँ सर, और ये आपका ये वाला है फीमेल USB पोर्ट। हाँ सर, देखिए जिसमें भी अंदर जाने के लिए जगह बना हुआ है, जो अपने अंदर सबको समाहित कर ले, हर अच्छाई को हर बुराई को, वही है हमारी आदि शक्ति माता, इसलिए ये अपने अंदर समाहित कर सकती है, इसलिए इनका बना है फीमेल पार्ट। तो फीमेल पार्ट कौन है, जिसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। हाँ सर, ठीक। चलिए, इसे माउस का आइकन बना था, माउस को कनेक्ट करेगा, पोर्ट टू कनेक्ट माउस, दिख रहा है आपको। हाँ सर, चलिए आपको क्लियर हो गया। इसे इतने क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। सर नेक्स्ट है हमारा VGA पोर्ट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पोर्ट है हमारा VGA विजुअल ग्राफिक्स एरे पोर्ट। तो VGA पोर्ट आपका लास्ट नेक्स्ट है VGA पोर्ट, है ना। हाँ सर, तो VGA पोर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। VGA पोर्ट का फुल फॉर्म होता है सर आपका विजुअल ग्राफिक्स एरे, ठीक। हाँ सर, क्या रखेंगे सर, विजुअल ग्राफिक्स एरे। इसको कई बार विजुअल की जगह कई बार वीडियो ग्राफिक्स एरे भी बोलता है, ठीक। तो VGA का फुल फॉर्म पता चल गया। हाँ सर, आइए सर, इसका प्रयोग करते सर कहीं विजुअल वीडियो लिखा हुआ है, सर विजुअल वीडियो बोल रहे तो बताइए आप पूरे कंप्यूटर में कहाँ से आपको विजुअल प्राप्त होता है, वीडियो प्राप्त होता है सर। पूरे कंप्यूटर में हमको विजुअल और वीडियो प्राप्त होता है सर, हमको केवल आपके मॉनिटर से, अर्थात मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए इसी का प्रयोग करते हैं। हाँ सर, सर बताइए, अब जब गेमिंग खेलते हैं, गेमिंग में सर सबसे ज़्यादा माउस का कीबोर्ड का प्रयोग होता है, और सर माउस कीबोर्ड का प्रयोग ही सर आपका PS2 अर्थात प्ले स्टेशन पोर्ट। हाँ सर, तो PS2 जो पीछे था उसको फुल लिख दे रहा हूँ सर। PS2 मतलब आपका क्या है दोस्तों, प्ले स्टेशन 2, अर्थात आप कहीं गेमिंग खेल रहे हैं। हाँ सर, गेमिंग में बताइए PS2 पोर्ट नाम ही है प्ले स्टेशन, गेमिंग के लिए सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग होता है, कीबोर्ड और माउस का प्रयोग करते हैं। हाँ सर, कीबोर्ड में आपका ऐसा एरो दिया रहता है दिशा वाला। तो हाँ सर, आप कार चलाने वाला खेल रहे हैं तो आप आगे ले जा सकते हैं, लेफ्ट राइट करके पीछे ले जा सकते हैं, ब्रेक मारेंगे। हाँ सर, और माउस से उसमें सर आप बूस्ट कर सकते हैं, माउस से हम खेलते हैं। हाँ सर, इसलिए आपके ये दोनों PS2 पोर्ट से कनेक्ट होंगे। क्या याद करना पड़ा, नहीं सर, क्योंकि PS2 पोर्ट का नाम ही प्ले स्टेशन, अर्थात गेम खेलने के लिए कौन से पोर्ट का प्रयोग होगा, तो होगा आपके जाहिर सी बात है PS2 पोर्ट का, और उसमें आपके गेम में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है कीबोर्ड और माउस का। हाँ सर,
क्योंकि उसमें नेविगेशन की रहता है, तो आपको याद रखना पड़ा नहीं सर। वैसे ही आपको सर विजुअल ग्राफिक्स एरे अर्थात पूरे कंप्यूटर में कहाँ से आपको विजुअल या वीडियो दिखता है, तो सर मॉनिटर से दिखता है, अर्थात मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए वीजीए पोर्ट का उपयोग करते हैं। आइए आपको दिखाऊं मैं। वीजीए पोर्ट एक तरीके का सीरियल पोर्ट की तरह ही दिखता है, ये बात भी याद रखेंगे। जब वीजीए है एक तरीके का सेम है सीरियल पोर्ट, तो लिख दीजिए, कहीं पूछ लेगा, कभी आपसे पूछ लिया घुमा करके बताइए इनमें से कौन सा पोर्ट है, तो जो सीरियल पोर्ट के जैसे दिखता है तो लिखिए सेम एज सीरियल पोर्ट, एकदम सीरियल पोर्ट की तरह दिखता है आपका वीजीए। आइए आपको दिखा भी दूं मैं, चलिए। वीजीए पोर्ट, ठीक, हाँ सर, देखिए है ना आपको पूरा, हाँ सर, देखिए, हाँ सर सीरियल पोर्ट की तरह दिख रहा है मगर इसमें सर आपका उसमें सर 9 पिन था या 25 पिन था, मगर यहाँ सर आपका इसका जो सबसे छोटा वाला उसमें आपको 3 लेयर दिख रहा है, उसमें केवल 2 लेयर था। यही अंतर है, अर्थात देखने में आपको दिखेगा अगर 2 लेयर है और 9 पिन है तो अर्थात वो सीरियल पोर्ट हो जाएगा, और इसमें अगर 3 आपका लाइन बना हुआ है और उसमें आपके इतने सारे पिन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अर्थात 15 पिन है, तो प से 15 प से आपका विजुअल ग्राफिक्स एरे करके बोल रहा हूँ मैं, ठीक, हाँ सर। चलिए, तो आपको दिख रहा है, अंतर पहचान जाएंगे। हाँ सर, अगर 9 पिन है, छोटे वाले में 9 पिन है या 25 पिन, 9 पिन और 25 पिन हुआ तो सीरियल पोर्ट हो गया, और 25 पिन में अगर पैरेलल वाला आपको अलग से दिखता है सर पैरेलल पोर्ट हो गया। मगर सर आपका 9 पिन और 25 पिन के बीच यहाँ पर 15 पिन आपको दिख रहा है, 5 5 10 5 15 पिन और 3 लाइन दिख रहा था, ये कहीं ना कहीं आपका वीजीए पोर्ट है सर। हाँ चलो, बहुत अच्छे समझ गए दोस्तों आप लोग। चलिए ठीक, देखिए 5 5 10 5 15, तो बहुत सारे पोर्ट अलग अलग दिए हुए हैं। हाँ सर, ये HDMI भी आपको वीडियो देखने के लिए कनेक्ट करता है। हाँ सर, एस वीडियो पोर्ट होता है, ये भी आपको कनेक्ट करता है उसको देखने के लिए। हाँ सर, तो ये बात याद रखेंगे, ठीक। हाँ, डिजिटल वीडियो इंटरफेस होता है इस तरीके से अलग अलग कनेक्ट करने के लिए, अर्थात मॉनिटर से कनेक्ट करने के लिए आपके इतने सारे ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक। हाँ सर, तो चलिए आपको मैं ये वाला इमेज दिखा देता हूँ। ठीक, हाँ सर, ये आपको VGA है सर, आपका 15 पिन का दिख रहा है। हाँ सर, ये HDMI केबल है, HDMI केबल भी आपके कनेक्ट करने के लिए होता है। इसको सर आपका HDMI केबल कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है आपके वीडियो वाले पोर्शन को, ठीक। हाँ सर, देखिए और सीखते चलिए। हाँ सर, डिस्प्ले 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 सब डिस्प्ले वाले पोर्ट है, और उसको अलग अलग क्या सर, VGA का फीमेल, VGA का मेल, सर देखिए जो निकला हुआ मेल। हाँ सर, DVI का आपका 24+5 फीमेल, DVI का 24+1 मेल। हाँ सर, HDMI का आपका था, HDMI बोले आपको, चाहे आपको DVI बोले, चाहे आपको VGA बोले, सब आपके मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए उपयोग होते हैं, ये बात आपको याद रखना है। हाँ सर, HDMI आपका VGA या इसका VGA बोले, HDMI बोले, चाहे आपको DVI बोले, सबका प्रयोग आपके मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए करते हैं, ठीक। हाँ सर, चलिए देख रहा आपको। हाँ सर, देखिए 15 पिन है। हाँ सर, देखिए VGA केबल की आपकी मेल है और ये आपका फीमेल है, ठीक। हाँ सर, तो VGA केबल का मेल 5 5 10 5 15, उसका फीमेल। हाँ सर, चलिए दोस्तों, तो इसका इमेज लगा दूँ आप लोगों के लिए, ठीक। हाँ चलिए, आप अलग अलग तार को देख करके अलग अलग उन सब के बारे में पहचान कर सकते हैं, है ना। कहीं पूरियल आपके सीरियल पोर्ट की तरह दिख रहा है ना, बस उसका सर साइज छोटा है। हाँ सर, चलिए फिर आते हैं हम सब का जो जगह धीरे धीरे लेते जा रहा है, वो है दोस्तों आपका USB पोर्ट। देखिए USB पोर्ट, USB का फुल फॉर्म सर आपका यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट, माने यूनिवर्सल सीरियल बस। हाँ सर, USB आपका सबका जगह लेते जा रहा है दोस्तों धीरे धीरे, ठीक। हाँ सर, और आपको बताया मैं कि जो ऑडियो वीडियो देखना है उसके लिए भी जो केबल प्रयोग होता है पीछे, तो उसका मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सर एक आप सुने HDMI केबल सुने थे, उसका फुल फॉर्म लिख लीजिए। हाँ सर, HDMI केबल आप सुने, HDMI पोर्ट, तो उसका बस फुल फॉर्म आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे सर आपका इसका उपयोग आपका होता है सर आपके ऑडियो प्लस वीडियो
दोनों को देखने के लिए। हाँ सर, तो HDMI केबल से आप कनेक्ट करते हैं। HDMI केबल का फुल फॉर्म है आपका, लिखिए, चलिए लिखते चलिए, हाई डेफिनेशन, हाई क्वालिटी का अगर आपको वीडियो देखना है तो हाई डेफिनेशन और मल्टीमीडिया आप देख रहे हैं भाई, मल्टीमीडिया में आपको ऑडियो वीडियो दिखेगा, तो मल्टीमीडिया और आपका I4 है इंटरफेस। हाँ सर, HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस पोर्ट ऑडियो और वीडियो देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक। हाँ सर, यूनिवर्सल सीरियल बस आपका, इसका प्रयोग आप सब जगह कर रहे थे। चलिए HDMI केबल भी आपको दिखा देता हूँ एक बार इमेज पे, है ना, चलिए देख लीजिए। हाँ, HDMI पोर्ट सब देखते हो, चलिए। दोस्तों ये देखिए आपका HDMI पोर्ट, ठीक। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है, देखिए, ठीक। ये आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है, और देख लीजिए, हाँ सर दिख रहा है हमको HDMI पोर्ट सर, ठीक। हाँ देखिए आपका HDMI पोर्ट है, ठीक। चलिए इसको भी लेते हैं भैया, आपका लगा देते हैं, आपका USB वाले में नहीं लगाते, इसको अलग से एक पेज में ले लेते हैं HDMI करके। हाँ सर, आपको उधर लिखा है इसका फुल फॉर्म, यहाँ भी आपके सामने दिया रहेगा इसका फुल फॉर्म। चलिए आइए सर। हाँ सर, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस इज इक्वल टू HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया एक्सेस, ऑडियो फाइल देखना है तो आपको उसके उपयोग करेंगे, ठीक है सर। इज अ प्रोप्राइटरी ऑडियो वीडियो इंटरफेस लिखा हुआ है। हाँ सर, कुछ HDMI केबल का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो मल्टीमीडिया के लिए करते हैं, इसका नाम मल्टीमीडिया है। तो मल्टीमीडिया में क्या होता है सर, ऑडियो वीडियो देखने के लिए प्रयोग करते हैं। हाँ सर, इंटरफेस फॉर ट्रांसमिटिंग अनकम्प्रेस्ड वीडियो डाटा, तो पूछेगा भी आपके अनकम्प्रेस्ड वीडियो डाटा को प्रोसेस करने के लिए, एंड कंप्रेस्ड और अनकम्प्रेस्ड डिजिटल ऑडियो, तो अगर वीडियो है तो अनकम्प्रेस्ड वीडियो अगर आपको दिखना है, मतलब इसका क्वालिटी बहुत हाई हो, है ना, उसे बोलते हैं हाई डेफिनेशन। और कंप्रेस्ड और अनकम्प्रेस्ड डिजिटल ऑडियो डाटा अगर आपको देखना था, ऑडियो को आप कंप्रेस्ड अनकम्प्रेस्ड दोनों को सुन सकते हैं, मगर वीडियो में केवल आपके अनकम्प्रेस्ड अर्थात बहुत हाई क्वालिटी का होगा, कंप्रेस करने से क्वालिटी लो हो जाती है, अर्थात हाई क्वालिटी का वीडियो दिखेगा, इसलिए इसका नाम ही है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस फ्रॉम एन HDMI कंप्लायंट सोर्स, ठीक। हाँ सर, इसमें आपके सर 19 पिन का आता है सर, आपके 29 पिन का भी आता है। 29 पिन वाले को टाइप बी कहते हैं, और आपको टाइप ए में ACD जो होते हैं, आपका ए होता है, सी होता है, डी, तो डी आपका 19 पिन का होता है। हाँ सर, इसका हाइट 4.45 mm का होता है टाइप ए का, और आपके टाइप सी का इतना होता है, और टाइप डी का इतना होता है। वो सब दिए उतना नहीं पूछेगा अंदर जा करके, मगर आपको पता होना चाहिए, ठीक। हाँ सर, चलिए हो गया। हाँ सर, HDMI केबल हो गया हमारा। मल्टीमीडिया के लिए प्रयोग होता है सर, मैं याद रखें मल्टीमीडिया के लिए, मल्टीमीडिया में आप ऑडियो और वीडियो ही देखते हैं। हाँ सर, ऑडियो और वीडियो ही आप देखते हैं। हाँ सर, उसमें सर आपको क्या देखना है कि वीडियो जो है अनकम्प्रेस्ड वीडियो के लिए और आपके कंप्रेस्ड अनकम्प्रेस्ड दोनों टाइप के ऑडियो के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक। USB में हम थे, USB में आते हैं हम आपका यूनिवर्सल सीरियल बस। और यूनिवर्सल सीरियल बस आप हर जगह देखते हैं दोस्तों। अब सबका जगह ले लेते जा रहा है आपका USB पोर्ट, है ना। ठीक है सर, दिख रहा है आपको। हाँ सर, ये आपका USB पोर्ट दिख रहा है आपको। आपका फोन का जो चार्जिंग एंटर होता है, फिर जब आपका तार निकलता है, जो आप चार्जर के उसमें निकाल अडेप्टर में लगाते हैं, जिसका प्रयोग आप कम्युनिकेट करने के लिए लैपटॉप में यूज़ करते हैं, वही आपका कौन USB पोर्ट है ना। हाँ सर, चलिए USB पोर्ट आप देख के समझ में होंगे इस बात को। देखिए इसका एक सिरा आपका लगा हुआ है फोन से, और जिसका ये वाला हिस्सा है जो इधर कनेक्ट कर रहा है, जो आपके चार्जर में लगता है, वो होता है आपका USB पोर्ट, ठीक है सर। चलिए आपको पहले इमेज दिखा दो, फिर इस पे आ जाएंगे हम। ये दोस्तों आपका USB पोर्ट कुल मिला के सब क्या है सर आपका, देखिए ये सर आपका USB पोर्ट दिख रहा है आपको। चलिए
USB टाइप ए, USB टाइप बी, USB 3.0, USB मिनी, USB माइक्रो, USB टाइप सी। अभी आपका वर्तमान में आप USB का ये यूनिवर्सल सीरियल बस का ही टाइप सी आप देख रहे हैं, इसका टाइप बी है और टाइप ए है ना। हाँ सर। और फिर USB माइक्रो बी। हाँ सर। आपको देखिए सबका मुंह कैसे दिखता है, सबका देखिए सामने का मुंह USB टाइप ए का मुंह ऐसे दिखता है सर। हाँ, ये आप नॉर्मली अपने घर में आप यही वाला देख रहे हैं। और अब आप दूसरा आप देख रहे हैं वर्तमान में टाइप सी बोलते हैं, टाइप सी चार्जर है। टाइप सी चार्जर अर्थात क्या है, उसमें USB प्रयोग हुआ है, टाइप सी प्रकार का प्रयोग हुआ है। हाँ सर। देखिए दोस्तों आपका USB टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, वो सब चीजें। चलिए ये वाला इमेज लगा देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा इस बात का। चलिए अच्छे से पहचाने रहेंगे सर। प्रैक्टिकल इमेज है दोस्तों। तो इसका प्रयोग तो कौन कौन सी चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए होता है, सब आपको पता कि हाँ सर। इसका प्रयोग हम देखते हैं सर डाटा ट्रांसफर के लिए, मोबाइल चार्जर में, हर जगह इसका प्रयोग होते हुए देखते हैं। और वर्तमान आप देख रहे हैं आपके जो मोबाइल है उसमें आप या तो USB देखते थे पहले, और अभी जो नया आ रहा है उसमें आप USB C टाइप देख रहे हैं सर। तो यही आपका C टाइप चार्जर। ठीक, हाँ सर। क्लियर हो गया। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब है कि थोड़ा जानकारी और लेते हैं। देखिए ठीक। हाँ सर, इसका फुल फॉर्म दिख रहा है आपको सर। USB पोर्ट इज स्टैंड्स फॉर केबल कनेक्शन इंटरफेस फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स एंड कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। अर्थात ये कंप्यूटर और कस्टमर के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसको कनेक्ट करने के लिए प्रयोग होता है। USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। मैं बोला था मैं पढ़ाते जाऊंगा तो आपको जितना भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है सब कंप्लीट होते चलेंगे, देखिए ना। हाँ सर, आप साटा पाटा इससे पहले कभी जाने नहीं होंगे, ऐसे ऐसे फुल फॉर्म में आपके कन्वर्ट होते चले हैं, है ना। ट्रिपल SL, सिंगल साइड, सिंगल लेयर, ये भी आपके कवर होते चले हैं। अर्थात ऐसे ऐसे फुल फॉर्म आपके कवर होते चल रहे हैं जो आपको दिख नहीं रहा है, मगर उसके फुल फॉर्म से क्वेश्चन आएगा और आपसे बन जाएगा। ठीक, हाँ सर। An industry stands for short distance digital data communication. USB ports allow USB devices to be connected to each other with and transfer digital data over USB cables. कोई मतलब नहीं, इसका मतलब ये बोल रहा है कोई कनेक्ट करने के लिए उपयोग होता है। छोड़िए, USB पोर्ट हो गया आपका। चलिए हम आपको जो बताना है और एक आध पोर्ट के बारे में उसमें हम देखते हैं आपको। हाँ, ये एक और पोर्ट के बारे में बता दें जो आप बार बार सुनते हैं। हाँ सर, नेक्स्ट पोर्ट है दोस्तों आपका, आइए नेक्स्ट पोर्ट है सर हमारा MIDI। क्या सर, हमारा MIDI पोर्ट। इसका फुल फॉर्म पूछेगा आपसे दोस्तों, क्या देखेंगे सर। इसका फुल फॉर्म है आपका MIDI पोर्ट। इसका फुल फॉर्म दोस्तों आपका म्यूजिकल, ये पूछता है कि किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करने के लिए, तो आपका MIDI है वो। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल, देखिए म्यूजिक से जो आपके गिटार से जो साउंड निकला उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए ये केबल का प्रयोग होगा, है ना। तो ऐसे इंटरफेस देगा जिससे म्यूजिक जो है वो डिजिटल सिग्नल में कनेक्ट हो जाए। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो साउंड निकल रही है वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करा रहा है, इसलिए इसका नाम है इंटरफेस। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म है MIDI पोर्ट। हाँ सर, तो आपको याद रहेगा, इससे यही पूछता है बार बार कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का प्रयोग करते हैं। तो आपका सर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करने के लिए आप प्रयोग करेंगे MIDI पोर्ट का। चलिए आपको इसका दर्शन करवा दूं मैं। ठीक, अर्थात ये कुल मिलाकर के केवल ऑडियो के लिए ऑडियो सिग्नल के प्रयोग होता है। ठीक, हाँ सर, क्योंकि भाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से केवल ऑडियो ही तो निकलता है, ध्वनि तो निकलता है ना। हाँ सर, तो केवल ऑडियो सिग्नल के लिए ये प्रयोग होता है। ठीक, हाँ सर। जबकि इसी जगह जो HDMI था वो ऑडियो और वीडियो दोनों सिग्नल के लिए प्रयोग हो रहा था। चलिए आपको दिखा दूं मैं MIDI केबल।
MIDI देखिए आपका दोस्तों MIDI केबल, ठीक। हाँ सर, देखिए MIDI Internet Protocol. MIDI is a technical standard that describes the communications protocol, digital interface, and electrical connectors that connects a wide variety of electronic musical instruments, computers, and related audio devices for playing, editing, and recording music. अर्थात म्यूजिक को एडिट करने के लिए, म्यूजिक को रिकॉर्ड करने के लिए जिस कनेक्टर का प्रयोग किया जाएगा वो आपका मिडी है। इतना क्वेश्चन आप इससे बना सकता है, ठीक। हाँ सर, तो इसका फुल फॉर्म है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, आपको पता चल चुका है। हाँ सर, ठीक। ये क्या करता है? स्टैंडर्ड अलाउिंग इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टू कम्युनिकेट विद एन अनदर कंप्यूटर, अर्थात म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए ये आपका इंटरफेस देता है, ठीक। हाँ सर, ठीक। देखिए मिडी का उपयोग कौन कौन करते हैं? छोड़ दीजिए, इसका मतलब नहीं है, बस यहीं तक चलिए। आपको दिख रहा है सर मिडी का प्रयोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करने के लिए प्रयोग हो रहा है। हाँ सर, तो मिडी में आप देख लिए, अब देखते हैं म्यूजिकल केबल, तो मिडी केबल देख लीजिए। हाँ सर, ये आपका सर मिडी केबल, ठीक। आइए मिडी केबल पे आते हैं। हाँ सर, इस तरीके का जो केबल है, इस तरीके जो केबल है सब आपका देखिए 5 पिन मिडी केबल है। हाँ सर, 5 पिन मिडी केबल, जबकि आपका ऐसा USB वाला दिखा था उसमें 6 पिन थे सर। हाँ सर, तो आपको मिडी केबल समझ में आ गया। हाँ सर, ये हमारा मिडी केबल है, ठीक। इसको देख के आप पहचान जाएंगे और इसके बाद आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो दोस्तों, क्या रखेंगे इसका, इसी के प्रयोग से आपका आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर से। तो मिडी केबल लिखा, देखिए मिडी केबल 5 पिन मेल एंड मेल 50 है, ये मेल है, दोनों मेल ही है, ये दोनों में निकला हुआ है। हाँ सर, ठीक, क्लियर हो गया। चलिए तो बोलेगा आपसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सर आपको मिडी केबल का। हाँ सर, चलिए आइए, ये हो गया आपको। अब इसके बाद एक और टर्म बता दूं मैं, इसके बाद लिखेंगे आप थोड़ा सा इसी में, फायर वायर, ठीक। लिखिए सर, फायर वायर क्या है? इसका उपयोग, फायर वायर वो है जिसका उपयोग, इसका उपयोग या इसका यूज, इसका उपयोग या इसका यूज आपके डेटा को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, डाटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है सेफली, सब आपका फायर वायर है। अर्थात आपका जो मोबाइल चार्जर से जो आप निकाले थे तार, उसको भी आप अगर डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो भी फायर वायर बन गया, ठीक। हाँ सर, और कोई और भी आप तार प्रयोग कर रहे हैं जो आपका डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो भी फायर वायर बन गया। अर्थात आप कोई भी तार प्रयोग कीजिए, अगर उससे आप डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो मतलब अपलोड कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, तार कनेक्ट करके, तो वह सब आपका है फायर वायर। तो डाटा ट्रांसफर करने के लिए जिसका प्रयोग होता है वो आपका है फायर वायर, ठीक। तो डाटा ट्रांसफर के लिए इसका प्रयोग, इसका उपयोग डाटा ट्रांसफर के लिए होता है, ठीक। हाँ सर, चलिए आपको फायर वायर का भी दर्शन करा देते हैं। आइए फायर वायर केबल, देखिए। हाँ सर, ये आपका फायर वायर केबल। हाँ सर, समझ में आ गया हमको। इमेजेस निकाल के ले आते हैं दोस्तों। आइए, इमेजेस है दोस्तों आपका फायर वायर केबल का, ठीक। हाँ सर, पास से दिखाते हैं इसका मुंह, ये वाली इमेज लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहेगा, ठीक। ठीक है सर, तो आपका फायर वायर केबल का प्रयोग होता है डाटा ट्रांसफर करने के लिए, जिसका ऐसा आपको दर्शन होता है। देखिए आपको दिखाई दे रहा है। हाँ सर, चलिए आपको क्लियर हो गया। आते हैं हम आपके नेक्स्ट
पॉइंट पे, ठीक। चलिए आइए, इथरनेट क्या है सर आपका? इथरनेट पोर्ट, ETHER, इथरनेट पोर्ट। इथरनेट पोर्ट को ही जिस और नाम से जानते हैं उसे कहते हैं आपका LAN पोर्ट। इसमें LAN का फुल फॉर्म है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। हाँ सर। WAN लिखता तो वाइड एरिया नेटवर्क, MAN लिखता तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। हाँ सर, वो सब जानते हैं, वो उसमें बहुत सारा होता है, वो भी आपको आगे जाके बताऊंगा मैं। लैन, मैन, वैन, कैन, सैन, ऐसा बहुत सारा होता है जो आप सुने भी नहीं है, सब आपको बताऊंगा। तो इथरनेट पोर्ट जो होता है उसे लोकल एरिया नेटवर्क पोर्ट कहते हैं। अर्थात आपको पता है लोकल एरिया अर्थात किसी निश्चित एरिया पे अगर आपको इंटरनेट का प्रयोग करना है, सबको एक ही नेटवर्क से जोड़ना है, तो उसके लिए लैन पोर्ट का या इथरनेट पोर्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक। इसका उपयोग कहाँ होगा? इसका उपयोग होता है, इसका यूज होता है लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शंस के लिए, ठीक, कनेक्शंस के लिए, लैन कनेक्शंस के लिए। लैन कनेक्शंस का मतलब क्या है? मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ, प्रैक्टिकल समझिए। सर मान लीजिए कि ये हमारी एनालाइजर ऑफिस है। हाँ सर, हम यहाँ पे एक इंटरनेट लिए हुए हैं। हाँ सर, ये इंटरनेट हम एक नेटवर्क से लिए हुए हैं सर। तो मेरा ये जो मेरा इंटरनेट है वो पूरा मेरे ऑफिस में जितने भी सिस्टम है, जितने भी आपके अलग अलग लैपटॉप है, कंप्यूटर है, पीसी है, मोबाइल है, सब के सब आपके कनेक्टेड है सर आपके एक ही नेटवर्क से, इसलिए वो कहलाएगा आपका लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे मान लीजिए कि आपके बैंक आप देखे हैं सर, बैंक में सारे कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर हैं सर, बहुत सारे कंप्यूटर काम कर रहे हैं। हाँ सर, वैसे आप रेलवे का ऑफिस देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, तो सबका सर, या किसी कॉलेज का ले लीजिए, कैंपस में अगर इंटरनेट लगा हुआ है, हाँ सर, तो कोई एक ही नेटवर्क आता है वहाँ पे और उससे सर पूरा कैंपस है कॉलेज का, पूरा आपका बैंक है, वो उस नेटवर्क का यूज करते हैं, तो आपको हो जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। अर्थात जिसकी सीमा हो, जिसका सीमा कोई दायरा हो, जिसका मतलब जिसको आप क्षेत्र को डिसाइड कर सके। हालांकि इसका वो वाइड रेंज हो चुका है, इसलिए मतलब उसका सीमा कोई निश्चित नहीं है, मगर कहने का मतलब है जिसकी एक बहुत बड़े एरिया को जो कवर ना करता हो, एक निश्चित सेक्टर को, एक निश्चित एरिया को ये कनेक्शन देता हो, इंटरनेट से जोड़ता हो, तो वहां पे कनेक्शंस के लिए मान लीजिए मेरा ऑफिस है और मैं चाह रहा हूँ भाई सारे जितने मेरे कंप्यूटर हैं वो एक ही नेटवर्क से चलते, तो मैं क्या करूंगा, सब में तार दौड़ा दूंगा और सबसे कनेक्ट करूंगा, अलग अलग लैपटॉप को, अलग अलग पीसी को, फोन को। हाँ सर, तो जो जिस तार का मैं उपयोग कर रहा हूँ ये आपके वायरलेस और वायर दोनों हो सकते हैं। हाँ सर, तो अगर मैं वायर वाइज कर रहा हूँ तो आपके उसी को कहलाएंगे आपके इथरनेट पोर्ट या लैन पोर्ट, ठीक। अगर मैं वायर का प्रयोग करता हूँ तो अर्थात मेरे ऑफिस में जितने कंप्यूटर कनेक्ट हैं वो LAN लोकल एरिया नेटवर्क के एग्जांपल है। हाँ सर, किसी बैंक में जितने हैं वो आपके LAN के एग्जांपल है, किसी कैंपस कॉलेज में जो है वो आपके LAN के एग्जांपल है, जो इंटरनेट वहाँ सब यूज कर रहे हैं, ठीक। हाँ सर, चलिए प्रैक्टिकली आप समझ चुके। तो लैन कनेक्शंस के लिए उपयोग होता है इथरनेट पोर्ट का या आपके उसका, ठीक। हाँ सर, चलिए लिख के देखते हैं। अगर इसका इमेज वैसे तो थोड़ा क्लियर नहीं मिलेगा, मगर देखते हैं। इथरनेट केबल, आइए। हाँ सर, ये आपको दिखता है सर, ऐसा केबल आप दिखते हैं ना? हाँ सर, ऐसा केबल हम देखते हैं। चलिए, तो आपको स्पष्ट रूप से ध्यान होगा कि हाँ सर, ऐसा केबल हम देखते हैं, ठीक। हाँ सर, इस तरीके के केबल हम देखे हुए हैं। हाँ सर, यही सब आपका है दोस्तों, इथरनेट केबल या लोकल एरिया नेटवर्क पोर्ट, ठीक। हाँ सर, चलो दोस्तों, ध्यान रहेगा। हाँ सर, हमको ध्यान रहेगा सर। चलिए आइए नेक्स्ट पेज पे। कुछ नहीं छोड़ेंगे, जो टॉपिक हम पकड़ते हैं जानते हैं ना आपके, हम आप भले परेशान हो जाएंगे मगर उससे कोई चीज़ छोड़ते नहीं हम आपका। आइए, चलिए हो गया। अब आपको हम काम करते हैं कि हम बहुत सारे पोर्ट्स आपको अलग अलग दिखाएं। अब हम काम करते हैं कि एक ही कोई इमेज निकालने की कोशिश करते हैं जिसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ पोर्ट्स निकालने का काम करते हैं इन कंप्यूटर, ठीक, इन कंप्यूटर। आइए हम कोशिश करते हैं कि सबको हम निकालें। इसका ये एग्जांपल भी सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसे में आपको ध्यान रहेगा।
चलिए इमेज क्या किया, अब एक साथ देखेंगे आप तो आपको सब में अंदर आपको करना स्पष्ट हो जाएगा, है ना, इसीलिए हम कोशिश करते हैं। आइए, ये सर आपका टाइप सपोर्ट्स आप पढ़ रहे हैं। हाँ सर, ये आपको दिख गया सर इसमें इमेज। हाँ सर, कि सीरियल पोर्ट ऐसा दिखता है, वीजीए कनेक्टर ऐसा दिखता है, पैरेलल पोर्ट ऐसा दिखता है, PS2 पोर्ट ऐसा दिखता है, डिस्प्ले पोर्ट ऐसा दिखता है, USB-C टाइप ऐसा दिखता है, इथरनेट पोर्ट ऐसा दिखता है, HDMI ऐसा दिखता है। सबको अब मैं अलग अलग दिखाया था, सबको एक साथ ला के दिखा दिया हूँ। इमेज उम्मीद कर रहा हूँ कि उतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा होगा, मगर आपको एक बार समझने के लिए काफ़ी है। अब जैसा मैं खोला हूँ वैसे आप भी खोल करके एक नज़र देख लेंगे। हालांकि अपनी क्वालिटी अगर आप बढ़ाएंगे तो आपको ये सारे इमेज क्लियर दिख जाएंगे, है ना। हाँ सर, चलिए इसको इसी को मैं बड़ा कर देता हूँ, क्या दिक्कत है आप लोगों के लिए, कोई बड़ी बात थोड़ी है दोस्तों, इसी को बड़ा कर देता हूँ। आइए, अब थोड़ा दिख रहा होगा। हाँ सर, अब हमको थोड़ा दिख रहा है। चलिए अलग अलग पेज में दे दूंगा यार आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए तो बैठे हैं हम यहाँ पे, आप लोगों की सेवा के लिए तो हम हाजिर हैं दोस्तों। आइए आइए, स्वागत करते हैं आपका हम इस दुनिया में, इस भीड़ भरी दुनिया में आपका स्वागत है। आइए। हाँ सर, जिसका इमेज इसमें भी नहीं दिया वो आपको अलग से दिखा चुका हूँ USB पोर्ट का। हाँ सर, ठीक। हाँ हाँ सर, दिख रहा है आपको। चलिए फिर आपको दिख गया ये वाला इमेज सब दिख रहा है। हाँ, आइए फिर नेक्स्ट पे आते हैं, इसके और आगे कुछ और बचा होगा तो इस लिस्ट में, बाकी बच्चा तो मेरे हिसाब से तो हर चीज़ बचा ही रहता है, क्योंकि लगा कहाँ से आपको बढ़ा दूँ ऐसा चीज़ जो आएगा एग्जाम में पूछे और आपसे कभी छूटे ना, है ना। हाँ सर, ठीक। चलिए दोस्तों, आपको एक साथ सारे रिपोर्ट्स के जानकारी हो जा रही है। हाँ सर, आपको सबको एक एक नज़रिया दिख गया। आइए, टाइप्स ऑफ पोर्ट्स इन कंप्यूटर्स इमेजेस, अब आते हैं आपके उस सेक्टर पे जो मैं खोज रहा था। यहाँ दिया हुआ है आपका पूरा दुनिया भर का पोर्ट्स, ठीक। और इसका नाम आपको ऑडियो पोर्ट्स इस तरह दिखता है, वीडियो पोर्ट्स ऐसा होता है, ठीक। पावर पोर्ट्स ऐसा दिखता है, USB कीबोर्ड एंड माउस पोर्ट ऐसा होता है, स्टोरेज डिस्क का कैसा रहता है, सब दिया हुआ है मगर थोड़ा धुंधला है। चलिए मेरे का अंदाजा तो हो ही जाएगा। चलिए लेते हैं इसको, वीडियो के लिए आप इसको बड़ा कर देते हैं, उसमें क्या है, हमारे पास तो फैसिलिटी है ना। अगर नाम ना दिखे, नाम से वैसे कोई मतलब नहीं है, 25 पिन 24 पिन ऐसा दिया होगा। हाँ सर, हाँ सर, दिख रहा है आपको कि अल्टीमेट चार्ट ऑफ कंप्यूटर कनेक्टर्स एंड पोर्ट्स। कुल मिला के USB आपको जो ऐसे दिखते हैं USB दिखते हैं सारा, और कीबोर्ड में इस तरह की कीबोर्ड में आपकी USB पोर्ट्स का उपयोग होता है, माउस में होता है। तो ये सब जो ऊपर के दिख रहे हैं आपको USB और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए होगा। सर जो स्टोरेज डिस्क का था, स्टोरेज डिस्क है उसको कनेक्ट करने, देखिए आपको दिखा है यहाँ पे साटा लिखा हुआ है, साटा का दिया हुआ इमेज। हाँ सर, साटा दिया हुआ है। हाँ सर, ये आपको पाटा दिया हुआ। हाँ सर, तो इस तरीके से वो इमेज पूरे दिए हुए हैं। हाँ सर, जो आपके स्टोरेज और डिस्क को कनेक्ट करे, जबकि नेटवर्क या कम्युनिकेशन को कनेक्ट करेगा उसके लिए यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है। चलिए, पता नहीं आपको कितना दिख रहा होगा, मगर मैं भाई ये कोशिश किया हूँ दिखाने का, बाकी तो अलग अलग भी आपको सब दिखा दिया हूँ, है ना। चलिए, वीडियो के लिए, पावर के लिए सब अलग अलग दिया हुआ है ऐसा। चलिए, इसकी चौड़ाई शायद ज़्यादा हो रही होगी, इसकी चौड़ाई थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक। हाँ सर, ठीक। चलिए, ये भी हो गया हमारा पोर्ट्स और पोर्ट्स होने वाले सारे कंप्यूटर का क्वेश्चन हमारे हो गए। मैं एक बार कोशिश करता हूँ, मैं जो कोशिश कर रहा था, टाइप्स ऑफ पोर्ट्स इन कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ पोर्ट्स
and harbor thumber types of ports and devices. Types of ports and their devices and their connecting कनेक्टिंग। आपको पता है, जब मैं आता हूँ घर से तो मुझे पता नहीं होता है कैसे से पढ़ाना है बच्चों को। मुझे मैं आता हूँ तो मेरे को लगता है कि यार क्या से इनको दे दूँ जिससे इनका क्वेश्चन और काम और आसान हो जाए। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी आप देख लीजिए कि आपको पता चाहिए सीपीयू के पीछे कौन कौन सा पोर्ट होता है। तो जो ऊपर होता है वो सीरियल पोर्ट होता है। हाँ सर। जो इधर लगा हो तो आपका डिस्प्ले पोर्ट होता है। जो यहाँ लगा होता है आपका एचडीएमआई पोर्ट होता है। सर ये जो होता है आपको ये इथरनेट पोर्ट होता है। देखिए लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। हाँ सर। ये आपका पावर पोर्ट होता है। पावर को प्लग यहीं लगेगा सीपीयू में। और आपका यूएसबी टाइप ए है। हाँ सर। और साथ ही भी आपको ध्यान रहना चाहिए। चलिए ठीक, बहुत अच्छा इमेज हमारा धुंधला है दोस्तों, आपको बहुत अच्छा फायदा पहुंचाता है ये। सब जैसे ऐसा इमेज है, सब धुंधला ही धुंधला चल रहा है। ठीक, तो आप जब भी सीपीयू कनेक्ट करें उसके पीछे में ऐसा दिया रहेगा तो आपको ध्यान रहेगा कि भैया उसमें कौन कौन सा पोर्ट किस चीज़ को कनेक्ट करता है। ये क्वेश्चन आपका इस चार्ट से भी पूरा क्लियर होगा। हाँ सर आइए, चलिए तो आपको ध्यान रहेगा। हाँ सर, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे बनेंगे एग्जाम में कि भाई ये माउस किस पोर्ट से कनेक्ट होता है, PS2 पोर्ट से। और देखिए वो कैसा दिखता है आपको, दिख भी गया। सीपीयू में कहाँ पे? हाँ सर। कीबोर्ड किससे कनेक्ट होता है? PS2 पोर्ट से। हाँ सर दिख गया आपको। यूएसबी पोर्ट्स होता है, इथरनेट पोर्ट्स होता है। देखिए इथरनेट पोर्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको यूएसबी पोर्ट दिख रहा है। हाँ सर। सर आपका प्रिंटर पोर्ट होता है जिसे आप पैरेलल पोर्ट कहते हैं, देखिए इस तरीके से दिखता है सर। हाँ 25 पिन का दिख रहा है आपको। ठीक है सर। आपका सीरियल पोर्ट होता है डायल अप मॉडेम जिससे कनेक्ट होता है, मतलब सीरियल पोर्ट से आपका डायल अप मॉडेम कनेक्ट होता है। हाँ सर। सर वीजीए पोर्ट होता है, मॉनिटर कनेक्ट होता है सर इससे। हाँ सर देखिए मॉनिटर लिखा है, मॉनिटर किससे कनेक्ट होगा? वीजीए पोर्ट से। अर्थात सारा जो पढ़ाया सबका एक ही जगह आपको निचोड़ मिल गया। स्पीकर के लिए ऐसा दिया रहता है सर आपको, लाइन इन के लिए ऐसा, माइक्रोफोन का कनेक्ट करने के लिए ऐसा, और ये आपका है गेम पोर्ट या जॉयस्टिक कनेक्ट करने के लिए ऐसा दिया रहता है। ठीक। हाँ सर, इसमें आपको आधा जानकारी तो मिल ही रहा है। चलिए और भी हम ऐसा चित्र निकालते हैं जिससे आपको एक ही साथ सारी जानकारी मिल जाए। बोला हिम्मत नहीं हारना है, खोजते रहूंगा जब तो उन्हें निकाल दूंगा जितना चीज आपको मिलना चाहिए एग्जाम में। इसको भी लेके आऊंगा ताकि आपको थोड़ा प्रैक्टिकल रूप से अंदाजा रहे कि सीपीयू से कभी आपको कनेक्ट करना हो, फिर आपको खुद कनेक्ट करना होगा सीपीयू में, तो आपको पता होना चाहिए ना भाई कौन कौन सा चीज कहाँ कनेक्ट होगा। हाँ सर, प्रैक्टिकल चीज सीखिए यार, क्या मतलब थ्योरी पढ़ के। हाँ जाके देखिएगा। हाँ सर देखिए ये पावर अर्थात आप सीपीयू में जो पावर प्लग लगेगा उसके लिए ऐसा करके सॉकेट होगा, वो नीचे चाहे ऊपर कहाँ आप देख लीजिए। हाँ सर। सर यूएसबी टाइप का ऐसा बहुत सारा दिया रहता है, इससे आप पेन ड्राइव कनेक्ट कीजिए, अपना और कुछ भी कनेक्ट करना है हाँ, सब कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है सर। इथरनेट पोर्ट अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड आपको कनेक्ट करना है, तो या लोकल एरिया नेटवर्क पोर्ट आपको कनेक्ट करना है तो उसके लिए वायर्स कनेक्ट करेंगे इंटरनेट से। इंटरनेट अगर वायर्स कनेक्ट करेंगे तो इसी इथरनेट पोर्ट में कनेक्ट होगा। हाँ सर। अगर आपको सर HDMI केबल चलाना है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया एक्सेस इंटरफेस, तो आपको सर यहीं पे कनेक्ट होगा HDMI आपका केबल। ठीक। हाँ सर। सर ये आपका डिस्प्ले पोर्ट अर्थात आपको डिस्प्ले जो मॉनिटर आप देखते हैं उसके लिए यहाँ पे पोर्ट आपको दिया रहेगा। ये जो आपको दिख रहा है सॉकेट, आपको फैन का सॉकेट है, यहाँ से फैन अंदर के गर्माहट को बाहर भेजता है। आपको सीरियल पोर्ट है सर। हाँ सर। और आपको यूएसबी टाइप है। अर्थात बहुत सारी चीज इसमें जानकारी हो गई। इस सीपीयू में कहाँ पे कैसे कैसे पोर्ट होते हैं जिससे कनेक्ट होंगे। आइए हम बढ़ते हैं आगे, ये भी आपको पता चल गया। चलिए एक बार जो टॉपिक पढ़े उसका कंप्लीट अध्ययन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, ताकि आपको फिर कोई दिक्कत डाउट ना रहे दोस्तों। चलिए
ये दिया थोड़ा काम का चीज। चलिए, ताकि आपका घर में अपने खुद कंप्यूटर अगर खरीद के लाएं तो आपको खुद वायरिंग को जोड़ने आना चाहिए, इसलिए आपको ये सब प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। कल आप किसी ऑफिस में काम करने जा रहे हैं और सिस्टम का तार वार निकला है, आपको सिस्टम में ही काम करना है, आपका उसमें तार कनेक्ट करने आना चाहिए ना, तो इसका प्रैक्टिकल आप यूज समझिए। ये क्यों आपसे बोलता है कि आपको DCA PGDCA कंपलसरी, क्यों बोलता है? इसीलिए बोलता है ताकि आपको भाई उम्मीद करता है कि अगर आपके ऑफिस में कंप्यूटर का तार निकला हुआ है तो उसमें तार लगा करके उसमें काम तो अपना कर पाएंगे ना, इसलिए इतना जानकारी तो आपको कंप्यूटर का होना चाहिए। तो सबसे पहला काम तो पोर्ट्स कनेक्ट करना ही होगा ना। हाँ सर, कंप्यूटर के सभी सरफेस को आपस में जोड़ना सबसे पहला होगा। हाँ सर, देखिए ये आपको CPU का बॉक्स हुआ है। हाँ सर, CPU का बॉक्स है, देखिए। हाँ सर, इसके सारे कनेक्शन जाके मदरबोर्ड में जुड़ते हैं, ठीक है। तो वही दिखा रहा है आपको कैसे कैसे होता है, ठीक। यहाँ आपको छोटा सा दिख रहा है सर, ये कुछ नहीं, ये वीडियो कार्ड का सेक्शन है, अर्थात यहीं पे वीडियो कार्ड जाकर के अटैच होते हैं, ठीक। हाँ सर, उसके नीचे ये वाला सेक्शन जो धुंधला उसको बड़ा किया है, ये आपका नेटवर्क का कार्ड है, अर्थात यहीं पे आपका नेटवर्क कनेक्ट होगा, अर्थात आपका इथरनेट कार्ड कनेक्ट होगा, ये इथरनेट वायर कनेक्ट होगा। हाँ सर, जो नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पे धुंधला वाला, ये वाला आपका जो है मॉडेम कनेक्ट होगा यहीं से सर आपका, ठीक। हाँ सर, चलिए, यहाँ जो आपको धुंधला सा दिख रहा है CPU में, इसको बड़ा करके दिखाया है कि आपका साउंड आउटपुट ये है, साउंड इनपुट है, अर्थात साउंड के लिए आप देखे थे मीडी वाला। हाँ सर, वही मीडी वाला साउंड है सर ये आपका। और माइक्रोफोन कनेक्ट करना, तो ये माइक्रोफोन कनेक्ट होगा स्ट्रेट वाले से, दिख रहा है आपको। और आपको जो इधर दिख रहा है यही आपको देखिए मीडी या गेम पोर्ट, अर्थात गेम खेलना है तो उसके लिए भी, और मीडी का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करना है तो उसके लिए भी ये पोर्ट है। हाँ सर, ये वाला छोटा सा सेक्शन को बड़ा किया, देखिए उसको दिखा रहा है आपको USB पोर्ट ऐसा होता है, ये आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक। उसके ऊपर के जो पोर्ट है इसको बड़ा के दिखा रहा है कि यहाँ माउस और कीबोर्ड कनेक्ट होंगे, ये आपका है PS2 पोर्ट, अर्थात अधिक आपको समझ में आ गया, PS2 पोर्ट से ही कीबोर्ड और माउस कनेक्ट होते हैं, जो आपके ऐसा दिखाई देता है। हाँ सर, 6 पिन का, ठीक। फिर यहाँ जो पिन है उसको बड़ा करके दिखाया कि ये मेन पावर, अर्थात बिजली का कनेक्शन जहाँ से मिलता है वो ये है। आपको यहाँ दिख रहा है 2 फैन लगे हुए CPU के अंदर, एक बाहर हवा फेंक रहा है, एक बाहर अंदर से बाहर फेंक रहा है, एक बाहर से अंदर, एक अंदर की गर्म हवा को बाहर फेंक रहा है, एक बाहर ठंडी हवा को अंदर खींच रहा है करके ठंडा करने के लिए। हाँ सर, तो आपका है मेन पावर, अर्थात CPU को पावर जो जोड़ना है बिजली वाले बोर्ड से, वो यहाँ पर कनेक्ट होगा वायर, ठीक। हाँ सर, इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपका पोर्ट, उसको कनेक्ट करने की किससे किससे कौन कौन से हिस्सा कनेक्ट होगा, है ना, सारे पोर्ट्स का क्या क्या काम है। हम अकेले भी पूरा पोर्ट्स पढ़ा दिए आपको, तो सिंगल किस किस पोर्ट्स का क्या क्या काम है, हर पोर्ट के बाद आपको उसका सब सिंगल काम को बताने के बाद सबको एक साथ लाके ही बता दिया। रियल में कौन कौन कैसा दिखता है, साटा कैसा दिखता है, पाटा कैसा दिखता है ना, सब आपको SCSI कैसा दिखता है, सीरियल पोर्ट कैसा दिखता है, पैरेलल पोर्ट कैसा दिखता है, पैरेलल पोर्ट का उपयोग कहाँ होता है, PS2 पोर्ट का उपयोग कहाँ होता है, आपको एक एक चीज जानकारी पोर्ट से कनेक्शन से ध्यान हो गया। अब अर्थात अगर आप खुद कंप्यूटर खरीद के लेके आएंगे तो अपने घर में बैठ के खुद ही पूरे कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं और चालू कर सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज जो हुआ है दोस्तों, जो आप सीखे हैं प्रैक्टिकल रूप से, कि अगर मेरे को कीबोर्ड और माउस कनेक्ट करना है तो उसका जो तार है कीबोर्ड और माउस से निकला हुआ वो मैं PS2 पोर्ट में ही डालूंगा, वो PS2 पोर्ट कहलाता है, और उसको मैं ऐसे वाले दिखने वाले में ही घुसाऊंगा, एंटर करूंगा। हाँ सर, तो इस तरीके से प्रैक्टिकल जो चीज़ सीखे हैं, इस बात को हमेशा इज्जत कीजिए कि ऐसा चीज़ मैं सीख रहा हूँ जो मैं कभी नहीं भूलने वाला, और ये मैं कभी नहीं भूलूंगा, अर्थात मेरे एग्जाम में कभी इससे गलतियाँ नहीं होंगी, क्योंकि सीखी हुई चीज़ आदमी नहीं भूलता। आदमी बचपन में एक बार साइकिल चलाना सीख गया तो कभी नहीं भूलता, बस वैसे ही आप सीख रहे हैं तो नहीं भूलेंगे। इसी के साथ अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो मेरे मेहनत, जो इतना जूझ के करता हूँ, इतना सारा रिसर्च आपके सामने ही करता हूँ, मैं पूरे इंटरनेट से खुद सोच के निकालता हूँ, अगर आप लोगों को लगता हो कि हाँ सर ये बहुत मेहनत वाला काम है सर, और आप खड़े और डायरेक्ट लाइव जब पढ़ा रहे हैं उसी समय आप करते हैं कंटिन्यूसली, तो सोचिए कि आपको इस मेहनत का कदर होना चाहिए दोस्त, बस इतना ही कहूँगा, क्योंकि इसका फायदा तो बहुत मिलने वाला है आने वाले समय में। जब 1 से 2 साल बाद पूरा पैटर्न चेंज होगा तो आपको सिर्फ यही क्लास याद आएगा, सिर्फ यही एक क्लास है जिसमें मेरे को डर नहीं है, बाकी सब में डर रहेगा। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो कभी डर नहीं आएगा, तो इसलिए रिवीजन करते रहिएगा बस, ठीक। हाँ सर, और एक बार अगर रिवीजन करके पूरा सीख गए जिस दिन आपको मैं सीख गया हूँ, उसके बाद आपको फिर पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सीखा हुआ चीज़ रिवाइज नहीं करना होता है ना। हाँ सर, चलिए, तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ, और आप सबके लिए दुआ करता हूँ कि आप सब निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, मदमस्त रहें, हमसे हंसते रहें, खिलखिलाते रहिए, खुश मिजाज रहिए। नमस्कार, अलविदा, सत श्री अकाल। और बस अच्छे कमेंट कर दीजिए जिनको पढ़ के मेरा हिम्मत बढ़ जाए, ठीक है, धन्यवाद।